सुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंस स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परस्मृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर् व्याघ्रकृत्तिं वसानम् विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं करमजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए सांब सदा शिव भगवान की जय, पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर क्लेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री शांत सदाशिव भगवान के पावन चरण अरविंदों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राणवल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरण अरविंदों पर कोटशा बनती। शिवाय शंभो का यह शब्द में विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त होता देख श्री राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जोर। हम सबका यह परम सौभाग्य ही है कि शिव कथा मंदाकिनी पर अवगाहन स्नान करने का यह लाभ प्राप्त कर रहे हैं जीवन में। शंभु के द्वारा उपदेशित गाया हुआ यह पावन शिव शास्त्र और उस शिव शास्त्र के अंतर्गत हम सब पार्वती खंड पर भगवान महादेव के विवाह लीला पर चर्चा कर रहे हैं, उसको श्रवण कर रहे हैं। जब मैना भगवान के विचित्र रूप को देख करके दुखी हो गई, नारद जी के प्रार्थना करने पर जब सदा शिव ने अपना वह देदीप्यमान स्वरूप को प्रकट किया और मैना ने जब निहारा तो निहारती ही रह गई। कैसे? बोले कोटि सूर्य प्रतीकाशम शरवावे सुंदरम विचित्र वसनम छात्र नाना भूषण भूषितम। अब बाबा शमशान पर रहने वाले और चिता की भस्म नहीं लगी हुई है। बोले अब कैसा रूप है? बोले विराट स्वरूप महादेव का, तेज इतना कि करोड़ों सूर्यों का उदय एक साथ हुआ हो और एक एक अंग सुंदर है ना। नहीं तो कहीं पर महाराज चिता की भस्म लपटी है, कहीं पर बिच्छू और कहीं पर नाग लपटे हैं। अब तो इतना सुंदर एक एक अंग जो है उसकी कांति चमक रही है। विचित्र वसनम, पहले तो नंगे दिखे थे, अब इतने सुंदर वसन वस्त्र हैं
कि ऐसे वस्त्र जो है तो कभी किसी ने देखे ही नहीं थे, और नाना प्रकार के दिव्य आभूषण, विशाल मस्तक पर चंद्रमा अलंकृत, उसकी विचित्र शोभा है। स्वयं सूर्य नारायण छत्र धारण किए हैं भैया, ब्रह्मा विष्णु सेवा कर रहे हैं। और तो और कहते हैं कि जो आठों सिद्धियां नौ निधियां हैं उनके सामने हाथ जोड़ करके नाच रहे हैं। ऐसे महादेव के स्वरूप को देखती हैं तब तो बस यही कहती हैं कि धन्य है पार्वती है पुत्री, तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे महादेव को आज इस नगरी पर, इस घर पर लाई अपनी तपस्या के बल से। वहां के जो नगरवासी थे, हिमाचल नगर के लोग, तो यही बोलने लगे कि नेत्राणि सफलान्यासन हिमवत पुरवासिना। आज इस हिमालय पुर पर रहने वाले जो सभी नर नारी हैं सबका जीवन सफल हो गया। सुंदर आरती करती हैं, और उसके बाद जो विवाह का द्वारचार्य का कर्म था उसको भी पूर्ण कराया। भगवती पूजन करने के लिए जाती हैं। कौन सा पूजन? बोले कुल देवी का पूजन। उस समय सभी देवताओं ने जगदम्बा का दर्शन किया, सबने उनको प्रणाम किया। महादेव भी बड़े प्रसन्न हुए। त्रिनेत्रधारी महादेव ने जब देखा तो उनको है सती रूप में दिखाई दे। त्रिनेत्रो नेत्र कोणेना ताम ददर्श मुदान्विता। और बाबा भी हमारे बड़े प्रसन्न हो गए। इसके बाद ज्योतिष शास्त्र के जो पारंगत विद्वान हैं गर्गाचार्य जी, उन्होंने हिमाचल राज्य से कहा, क्या कहा? हिमाचल धराधीसा स्वामिन काली पिता प्रभु पाणिग्रहार्थम शंभो चा आनय त्वं निज मंदिरम। हे पर्वतराज, अब पाणी ग्रहण के निमित्त शिव जी को अपने घर के अंदर ले आइए। क्यों? क्योंकि अब उत्तम समय आ चुका है। जब निर्देश प्राप्त किया, कन्यादान के लिए उचित समय जानकर पर्वतराज ने प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम करके कहा, महाराज जाइए, सुंदर स्वस्ति वाचन आदि मंत्रों को करते हुए और भोलेनाथ से निवेदन करके उनको लिवा लाइए। ब्राह्मणों ने जाकर के भगवान शंकर विष्णु ब्रह्मा आदि देवताओं से कहा कि अब कन्यादान का समय निकट आ चुका है, तो आप कृपा करके पधारें, ऐसा हिमाचल राज्य की प्रार्थना है। शिव जी ने झटपट जो रीति के अनुसार उबटन आदि था, महादेव भी उसी प्रकार उबटन लगाए, जल्दी जल्दी स्नान किया, और फिर सुंदर वस्त्र आभूषण, महाराज दूल्हे राजा है भाई तो सजेंगे तो भाई, और सुंदर अपने गाड़ी पर बैठ गए। गाड़ी कौन सी? बोले वही बैल, बूढ़ा बैल उनकी गाड़ी है। वृषभ पर सवार होकर हिमाचल के घर पर आ रहे। मैना ब्राह्मण स्त्रियों के साथ तथा अन्य सौभाग्यवती स्त्रियों के साथ मिलकर भगवान शंकर की पुनः आरती करते हैं। और कर्म कांड के जो ज्ञाता थे, पुरोहित आचार्य सब, वह मधु पर्गदान आदि जो कृत्य था वह सब महात्मा शंकर के लिए उन्होंने कराया। उसके बाद अंतर्वेदी में बड़े प्रेम से प्रविष्ट होकर हिमालय वेदी के ऊपर आभूषणों से विभूषित कन्या पार्वती जहाँ पर विराजमान थी, वहां विष्णु ब्रह्मा तथा महादेव जी को ले गए। तीनों देव वहां पर पहुंचते हैं, और फिर बृहस्पति भगवान शुभ लग्न का अवसर देखकर कन्यादान के पूर्व का कार्य कराना प्रारंभ कर दिया। शिव पार्वती जी आपस में एक दूसरे को देख करके बहुत प्रसन्न हुए, और उसके बाद कन्यादान का जब समय आया तो गर्ग जी ने हिमाचल एवं मैंने से कहा कि अब आप दोनों कन्यादान करिए। पर्वतराज की पत्नी भी सुंदर सज संवर करके आती हैं, अलंकृत होकर के दिव्य आभूषणों से, स्वर्ण कलश हाथ में लिए हुए हैं, हिमाचल की बाईं ओर आकर बैठ गई। फिर पुरोहित के सहित हिमाचल प्रसन्न होकर के पाद्य आदि और वस्त्र आभूषण से उनका वर्ण किया। उसके बाद हिमालय ने ब्राह्मणों से कहा कि अब कन्यादान का समय उपस्थित हो गया है महाराज, अतः आप लोग संकल्पों के लिए तिथि आदि का उच्चारण प्रारंभ कीजिए।
उनके कहने पर काल के ज्ञाता श्रेष्ठ ब्राह्मण निश्चिंत होकर के प्रेम पूर्वक विधि विधान के साथ तिथि, लग्न और मुहूर्त, नक्षत्र, गोत्र, वर्ण, उन सबका उच्चारण करने लगा। तब सृष्टिकर्ता महादेव जी के द्वारा प्रेरित होकर हिमालय हंसते हुए प्रसन्नता के साथ शिव जी से कहने लगे। क्या कहने लगे? स्वगोत्रम कथ्यताम शंभो प्रवरश्च कुले तथा। हे शंभु, अब आप अपने गोत्र और प्रवर कुल का नाम तथा वेद तथा शाखा को उच्चारण कीजिए, कहिए, विलंब मत कीजिए। अब भोले बाबा हमारे चुपचाप बैठे हैं। क्यों? ना इनको गोत्र अपना पता, ना कुल का पता, और ना शाखा पता। अब क्या कह दें? अब कुछ देर रुके तो कहने लगे, भाई विलंब मत करिए, जल्दी कहिए महाराज। उनकी हिमाचल राज्य की बात को सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न होते हुए भी महाराज उदास हो गए, लौकिक लीला करते हुए, और शोक योग न होते हुए भी मानो शोक युक्त हो गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों तथा सिद्धों ने जब शंकर जी को निरत्तर देखा कि अब शंकर जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तब उस समय क्या होता है कि नारद जी एक विचित्र लीला करते हैं। नारद जी भगवान के मन है नारद, तो नारद जी हास्य करने लगे। कैसा हास्य? बीड़ा बजाने लगे जोर जोर से। सब देवताओं ने रोका, महाराज ये मत करो, अभी संकल्प चल रहा है, अभी उच्चारण करना है। कि क्या उच्चारण करते हैं महादेव? तो और तेज बीड़ा बजाने लगे, क्योंकि नारद जी शिव जी की इच्छा से ही कार्य कर रहे हैं। तब हिमाचल ने नारद जी से कहा, हठ पूर्वक रोका। तो नारद जी बोले कि तुम ही मूढ़ त्वमापन्नो ना जानासी न किंचना। हे पर्वतराज, मुझे तो लगता है कि आप ही मूढ़ युक्त हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि आप जो साक्षात महादेव हैं, उनसे आप गोत्र पूछ रहे हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि उनका कुल, उनका शाखा क्या है। अरे ब्रह्मा विष्णु आदि भी इनका गोत्र कुल नाम नहीं जानते हैं, तो दूसरों की बात क्या कहा जाए। यस्यैक दिवसे शैला ब्रह्म कोटिर्लयम् गता। कौन तुम्हारे घर में आज आए हुए हैं, तुम्हारे आज तो जीवन सफल हो गया, पता है? कहने लगे कि हे शैलराज, इनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मालय हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। उन शंकर का आज दर्शन तुमको हो रहा है ना, तो यह काली के तप यानी पार्वती जी की तपस्या के कारण हो रहा है। ये स्वतंत्र हैं। भक्त वत्सल भगवान शंभु कहते हैं कि गोत्र कुल तथा नाम से सर्वथा रहित है। गोत्रहीन होते हुए भी, गोत्र ना होते भी उत्तम गोत्र वाले हैं, और कुलहीन होते हुए भी उत्तम कुल वाले हैं। और आज पार्वती की तपस्या स्वरूप आज आपको दर्शन करने का लाभ प्राप्त हुआ है। अब आपके यह जामाता रूप में प्राप्त हुए हैं, यह आपका सौभाग्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नारद जी के वचन सुनकर के हिमालय संतुष्ट हो गए, और देवतागण भी साधु साधु ऐसा उच्चारित करने लगे। तब मेरु आदि पर्वतों ने कहा, हिमाचल कन्यादान में देर क्यों कर रहे हैं आप? अब तो समय उपस्थित हो चुका है, शीघ्र करिए। तब हिमाचल कन्यादान करने लगे। प्रतिज्ञा संकल्प करते हुए हिमाचल बोलने लगे, क्या? इमां कन्यां तुभ्यमहं ददामि परमेश्वर, भार्यार्थं परिगृह्णीष्व, प्रसीद सकलेश्वर। हे सदाशिव, आपको मैं अपनी कन्यादान करता हूँ, आप इसे धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। भार्यार्थम परिगृह्णीष्व। इस प्रकार कह करके जल तथा कन्या का हाथ सदाशिव के हाथ में पर्वतराज ने अर्पित कर दिया। तब सदाशिव भी वेद के वचनानुसार मंत्र बोलते हुए
पार्वती जी का हाथ लेकर पृथ्वी का स्पर्श करते हुए लोक रीति करते हुए मंत्र को पढ़ने लगे महाराज। तब चारों ओर जय जयकार होने लगी। सब जगह भगवान महादेव और मातु जगदम्बा पार्वती जी की यश कीर्ति गान होने लग गई। गंधर्व गाने लग गए। अप्सराओं ने नृत्य प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा विष्णु इंद्र सभी देवता बड़े उत्सव करने लगे प्रसन्न होकर के। इसके बाद हिमाचल ने भगवान शिव को अनेकों वस्तुएं प्रदान किया। हाँ, रत्न जड़ित स्वर्ण के आभूषण तथा कई सारे स्वर्ण और चांदी के पात्र उन्होंने दिया। दूध देने वाली सुंदर गायों को उन्होंने सजा करके 1.25 लाख गायों का दान किया। और कई हजार घोड़े का दान किया। कई लाख दासियों को यहाँ पर दिया है। 1 करोड़ हाथियों का दान किया है। सोने तथा जवाहरातों से जुड़े हुए 1 करोड़ रथ भी यहाँ पर हिमालय पर्वतराज ने प्रदान किया है। ये सब दहेज स्वरूप में पर्वतराज ने महादेव को समर्पित किया। इस प्रकार परमेश्वर शिव की विधि पूर्वक अपनी पुत्री शिवा को प्रदान करके हिमालय कृतार्थ हो गए, कृतकृत्य हो गए। इसके बाद पर्वतराज ने हाथ जोड़ करके श्रेष्ठ वाणी में मंध्यान्धनी शाखा में कहे गए स्तोत्र से परमेश्वर की बड़ी सुंदर स्तुति किया। इसके बाद वेदज्ञ हिमालय की आज्ञा पा करके जो ऋषि मुनि हैं, ब्राह्मण लोग हैं, वह शिवा के सिर पर अभिषेक करते हैं। शिवा शिव के सिर पर अभिषेक हुआ। देवताओं के नाम का सुंदर उच्चारण किया। पर्युक्षण विधि जो कहलाती है उसको भी संपन्न किया। उस समय पर आनंद उत्पन्न करने वाला बड़ा सुंदर महोत्सव हुआ। और महाराज इसके बाद तो कहते हैं कि ऐसा समय आया कि ब्रह्मा भी मोहित हो गए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, उसके बाद मेरी आज्ञा पा करके ब्राह्मणों ने अग्नि स्थापन कराया। फिर सुंदर चारों वेदों को उनके मंत्रों को उच्चारित करते हुए शिवा और शिव हवन करने लग गए। उस समय पार्वती जी के रूप को देखने की हृदय पर मेरे अंदर जिज्ञासा हुई। और उनके जो भ्राता थे मैनाक, वह पार्वती जी को आके खीले समर्पित करते हैं। फिर लोक मर्यादा के अनुसार वह अग्नि की परिक्रमा करने लगे। उस समय ब्रह्मा जी शिव माया से मोहित होकर के ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। देखिए शिव की माया बड़ी प्रबल है। और पार्वती जी को जो चरण थे उन चरणों को ही देखने लग गए। और सोचने लगे कि इनका इतने सुंदर चरण है तो मुख कितना सुंदर होगा। और उनका मन बड़ा क्षुब्ध हुआ। और कहते हैं कि उनका मन जब क्षुब्ध हुआ, उसी समय उनका जो तेज था वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब वह अत्यंत लज्जा के कारण उसको अपने पैरों से ढक लिए। उनके इस कर्म को देखकर महादेव बड़े कुपित हुए, महाराज क्रोध में आ गए। देवता गणों ने जब स्तुति किया तब महादेव प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को फिर अभय प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। लेकिन ब्रह्मा जी के उस तेज से अनेकों उनके जो कण थे तो करोड़ों महाराज बाल्यखिल नामक ऋषि उससे प्रकट हुए। उसके बाद क्या हुआ उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोले सदाशिव भगवान की जय। बारी बारी से श्लोक सुना देंगे। सबसे पहले श्लोक पावनी जी हैं, उनके बाद परशुराम जी हैं, फिर नंद जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, गोपिकानंद जी हैं। चलिए। राधे राधे गुरु जी। कोटि सूर्य प्रकाशम सर्वावय सुंदरम विचित्र वसनम चात्र नानाभूषण भूषितम नेत्राणि सफलायासन हिमवत पुरवासिनां यो यो पश्यदो रूपम तस्य वै सार्थकं जनु नीराजनं चकारासो प्रफुल्ल विदना सती ततोऽधिकं प्रपश्यामि सुन्दर सौन्दर्यं रमेशितु। राधे राधे गुरु जी।
सुनाइए। कोटि सूर्य प्रतीकाशम सर्वावयव सुंदरम विचित्र वसनम चात्रम नानाभूषण भूषितम नेत्राणि सपलान्यासन हिमवत पुरवासिनां यो यो पश्यत ददो रूपम तस्य वे सार्थकं जनुः। ठीक है, परशुराम जी के बाद डॉक्टर साहब है। डॉक्टर साहब। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। विष्णु प्रभाति देवांश मुनिन सिद्धानपि ध्रुवम त्वं निमन्त्र्य मध्वाना मुनि अन्यानपि सार्वते देव देवे महादेवे शरणागत वत्सले कार्यकर्ता सुभक्तानां विज्ञप्तिं शृणु मे प्रभु लौकिकं वेदिकं कर्म न नाम च मुद्रा द्विजान् लौकिकं वेदिकं कर्म नयननाम च मुद्रा द्विजान्। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। अब नंद जी सुनाएंगे। माइक से सुना रहा हूँ गुरु जी, बताइएगा आवाज आ रही है? आ रही है, सुनाइए। स्वागता स्वागता ऋषिये दिव्या संस्मृणे तोटयाम्यहम् आवां चाधिक्य तथा पुत्री योते जन्म पर्वतो धिक्कते नारदं बुद्धि च सप्तऋषि च कुबुद्धिदान् कोटिसूर्य प्रतीकासं सर्वावय सुंदरम विचित्र वसनम चात्र नानाभूषण गोपिकानंद जी।